पाकिस्तान कराची पोर्ट के टर्मिनल यूएई को गिरवी रखवाने जा रहा है ताकि वो आईएमएफ को कॉन्फिडेंस में ले सके और बेल आउट पैकेज भी ले सके। मोस्ट इम्पॉर्टेंट मीटिंग जो प्राइम मिनिस्टर मोदी की हुई है दैट इज ऑफ मीटिंग द टेस्ला ओनर, जिसने कहा कि मैं तो मोदी साहब का फैन हूँ। इससे पहले किसने कहा था? प्रेसिडेंट जो बाइडेन, प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स मिस्टर जो बाइडेन ने कहा था कि मैं आपका फैन हूँ, मुझे आपका ऑटोग्राफ चाहिए। 12 बार हम आईएमएफ के पास गए और अब हमें अपना कर्जा उतारने के लिए भी कर्जा लेना पड़ता है। आप सिर्फ देखें, ट्विटर हैंडल देखें कि पीएम मोदी जो हैं वो किस तरह बहुत बड़े 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 थिंक टैंक्स के जो हेड्स हैं वो सारे बैठ के वहाँ पे मोदी साहब को मिलने आए हुए हैं। एक तरफ आईएमएफ से मुआहदा 30 जून को ख़त्म हो रहा है और वहीं हुकूमत जुलाई में एक और मुआहदे के तहत मजीद कर्ज लेने की तैयारी भी कर रही है। वो जो उनकी गाड़ी है इलेक्ट्रिक व्हीकल टेस्ला, एलॉन मस्क साहब ने कहा कि वो बहुत जल्द इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे। परसों का दिन बड़ा इम्पोर्टेंट। सुबह उनकी मुलाकात, ये इस्तकबालिया व्हाइट हाउस में, फिर उसके बाद कांग्रेस, फिर उसके बाद थिंक टैंक्स, फिर उसके बाद मुख्तलिफ बिजनेस ग्रुप्स के साथ मुलाकात। पाकिस्तान ने गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की प्रोडक्शन बंद कर दी। सुजुकी ने प्रोडक्शन बंद करने की वजह जो है वो क्या बताई? वजह जनाब ये बताई गई है कि हमारे पास अब पैसे नहीं, हमें दीगर ममालिक से मिन्नतें करना पड़ रही हैं कि कोई जाके आईएमएफ के आगे हमारी तरफ से भीख मांग ले कि खुदा के लिए हमें कुछ दे दो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर है। वहां पर वो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मिले और उसके बाद उसकी मुलाकात दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बिजनेसमैनों से हुई और वो बहुत सारा इन्वेस्टमेंट लेकर भारत में आने वाले हैं, जिससे भारत की इकोनॉमी को एक और बूस्टर डोज मिलेगा। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान की हालत ये है कि आज उसे कोई कर्जा भी नहीं दे रहा। सूत सुखाने के लिए भी उसे नया कर्जा लेना पड़ रहा है। इस वक्त सरकारी खजाना खाली हो चुका है। देश चलाने के लिए अब पाकिस्तान की सरकार ने कराची पोर्ट को बेचने का फैसला लिया है। पिछले दिनों न्यूयॉर्क का एक होटल पैसे के लिए गिरवी रखा था। अब पाकिस्तान संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई को कराची पोर्ट बेचने जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, आगे इसी पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। उसके मुताबिक पाकिस्तान कराची पोर्ट के टर्मिनल यूएई को गिरवी रखवाने जा रहा है ताकि वो आईएमएफ को कॉन्फिडेंस में ले सके और बेल आउट पैकेज भी ले सके। इसी वाले से पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे। इंडिया भी आईएमएफ के पास गया, लेकिन 1993 में उन्होंने आईएमएफ के साथ अपनी डील को कंप्लीट किया और आगे अपने पांव पे खड़े हुए। पाकिस्तान ऐसा करने में नाकाम क्यों नजर आता है? 12 बार हम आईएमएफ के पास गए और अब हमें अपना कर्जा उतारने के लिए भी कर्जा लेना पड़ता है। खबर के मुताबिक आईएमएफ पैसे नहीं दे रहा, हमें फंड नहीं दे रहा और डिफॉल्ट से बचने के लिए पाकिस्तान कराची पोर्ट जो सा हमारा है वो यूएई को गिरवी देने जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे, ये हल है डिफॉल्ट से बचने का या पाकिस्तान को चलाने का? सर, आप पहले मुझे एक चीज़ बताएं, आईएमएफ आपको पहले भी मेरा ख्याल 12 से 13 दफ़ा फंड्स दे चुका है। बिल्कुल। तो वो क्यों देगा आपको फंड्स? क्यों उसने मतलब ठेका ले लिया है कि पाकिस्तान का, कि उसने बार बार जो है, हालांकि ये एक इंटरनेशनल तौर पे आईएमएफ बनाया गया है कि इसमें जो अंडर इसकी कंट्रीज़ होती हैं, ये इसके जो मेंबरान हैं, अगर उन पर कोई मुश्किल वक्त आ जाता है तो वो सारे इसमें फंड्स रेज करते हैं कि चलो उसकी मदद की जाए। लेकिन हमने तो ये काम ही पकड़ लिया ना, हम पाकिस्तान को चलाई और डायरेक्टली हमारे मिनिस्टर ये कहते नजर आते हैं कि भाई हम आईएमएफ के साथ ये डील कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन उनका भी बिजनेस है। वो हमें अगर पैसे देते हैं तो उससे ज्यादा पैसे वापस लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। असल में पाकिस्तान का इशू जो है ना वो इतना सिंपल है नहीं। अच्छा। हमें सबको लग रहा होता है कि जी फलां आ जाएगा तो वो बड़ी आके ना जल्दी से इसको पता नहीं क्या कोई जादू की छड़ी घुमा देगा। ऐसा नहीं है। पाकिस्तान का ये परमानेंट इशू है। अगर हम बहुत पीछे चले जाएं तो ये पाकिस्तान पहले चूँकि जो है, अब आपका रूस जो है वो इधर जंग लड़ता रहा, ठीक है, 11 साल तक वो रहा अफगानिस्तान में, तो तब आपको डॉलर्स मिलते रहे अमेरिका से, ठीक है, क्योंकि अमेरिका जो है वो हथियार सप्लाई करता था इधर से और रूस के खिलाफ। उसके बाद फिर जो है अमेरिका यहाँ पे आ गया तो फिर हमारे डॉलर्स आना शुरू हो गए। तो हम शुरू से देखें तो हम अपने पाँव पे कभी भी नहीं खड़े हुए। हम यानी 1947 से लेके आज 2023 तक कभी ऐसी सिचुएशन नहीं बनी कि हम ये कह सकते हैं या कह सकें कि भाई पाकिस्तान अपने बलबूते पर चल रहा है। बिल्कुल कभी भी ऐसा नहीं हुआ। पाकिस्तान हमेशा फॉरेन एड्स पे चलता है और पाकिस्तान कभी भी चल ही नहीं सकता, क्योंकि अभी करंट सिचुएशन के मुताबिक अभी हमारे कंट्री जो मंथली एक्सपेंसेस हैं ना, ईयरली एक्सपेंसेस सॉरी, वो कुछ 14,000 अरब के करीब है। और पाकिस्तान की जो ईयरली इनकम है टैक्स के थ्रू और सारा जो एक्सपोर्ट्स करके जो इनकम होती है वो कुछ 12,000 अरब है, ठीक है।
अब 12,000 अरब में से 7,500 अरब हर साल जो हमने लॉन्स लिए हुए हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में से, उनकी इंस्टॉलमेंट्स पे करने पे चला जाता है। उसके बाद 15 से 17% जो है वो आपके पूरे बजट का आर्मी ले जाती है। सही है। और हम एजुकेशन पे और अपना जो है हेल्थ पे सिर्फ 0.7% हमारे बजट का जो है वो उस पर लग रहा है। अब 14,000 अरब आपके एक्सपेंसेस हैं, 12,000 आपने कमाया, उसमें से 7,500 अरब तो उधर चला गया। कुछ 2,000 तो ऑलरेडी कम कमाया, जितना हमारा खर्चा है उससे 2,000 ऑलरेडी हमने कम कमाया। तो अब 14,000 अरब जो खर्चे पूरे करने हैं वो कहाँ से होंगे? वो हम क्या करते हैं, हर साल नए कर्जे लेते हैं, ठीक है। फिर उन कर्जों की इंस्टॉलमेंट्स देने के लिए और कर्जे लेते हैं। ऐसे ही है। ये हमारा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये कहाँ पे एंड होगा इसका। मैं भी सवाल, और इस वीडियो का मकसद भी यही है कि कब तक हम कभी एयरपोर्ट अपना गिरवी रख देंगे, कभी जो फॉरेन एसेट्स हैं उन्हें गिरवी रख देंगे, कभी हम कराची पोर्ट को गिरवी रखने की खबर चलेगी। अच्छा, कहीं ये वजह तो नहीं है कि अब अमेरिका का या जो इंटरनेशनल पावर्स हैं उनका इंटरेस्ट पाकिस्तान से ख़त्म हो गया है? पहले कभी रशिया के खिलाफ, कभी अफगानिस्तान में जो वार हुई उसके लिए हमें वो फंड देते रहे और साथ IMF भी हमें फंड देता रहा। अब उनका शायद इंटरेस्ट नहीं रहा, वो इंडिया के साथ बड़ा अपना अलायंस बनाने जा रहे हैं, बड़े रिलेशन बेहतर करने जा रहे हैं, तो पाकिस्तान माइनस हो जाएगा बीच में से इस पॉलिटिक्स में और हम फिर फंस जाएंगे। देखें जी, अमेरिका ने हमेशा पाकिस्तान का यूज़ किया है, ठीक है, और अपने बेनिफिट के लिए किया है। अभी पाकिस्तान अमेरिका के लिए कोई ख़ास मकसद रखता नहीं है, उसके सारे ख़त्म हो गए हैं। ज़ाहिर बात है, उसकी जो फ़ौज है, नेटो जो है वो विड्रॉ कर गई है अफगानिस्तान से, तो पाकिस्तान की अब ज़रूरत है नहीं अमेरिका को। वजह है कि वो इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर करने जा रहे हैं। अब जाहिर बात है, एशिया में अमेरिका ने अपना कुछ कंट्रोल और दबदबा तो रखना है, तो किसी एक कंट्री के साथ उसको बना के रखनी होगी। और इंडिया के साथ अमेरिका इसलिए अपने अच्छे ताल्लुकात चाहता है कि वो बेसिकली चीन को कंट्रोल कर सके, ठीक है, एशिया में बिल्कुल। और एशिया में अपना वो जो है इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए वो इंडिया के साथ जो है वो कर रहा है, पाकिस्तान के साथ। एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है कि मुझे ये बताएं, जैसे पाकिस्तान यूज़ होता रहा रशिया के अगेंस्ट अमेरिका के हाथों, फिर अफगान जंग में जो उनसे हमने फंड लिए और यहाँ पे हमने अड्डे दिए, क्या ऐसे ही जो भी इंडिया और अमेरिका के रिलेशन बेहतर होने जा रहे हैं, क्या इंडिया भी यूज़ होगा कि वो अपनी पॉलिसीज़ को बिल्कुल क्लियर रखेगा? सर, इंडिया कभी भी यूज़ नहीं हुआ, इंडिया हमेशा न्यूट्रल रहा है। और देखें, अभी हमने तो रूस से अब जाके कुछ किए हैं ना मुआहदे तेल ऑयल लेने के लिए, जबकि इंडिया बड़ी देर से रूस से ऑयल ले रहा है। जब अमेरिका ने उन्हें कहा कि जी देखें, आप तो हमारे पलड़े में रहें, आप रूस तो हमारे अगेंस्ट है, तो आप उनसे ऑयल क्यों परचेज़ करो? उन्होंने कहा देखें जी, हमें जहाँ से सस्ता मिलेगा, हमारी आवाम को जहाँ पे फ़ायदा है, हमने अपनी पब्लिक का देखना है, ठीक है जी, हमने आपको नहीं देखना। तो उनकी पॉलिसीज़ हमेशा क्लियर रहती हैं। इवन रशिया ने ईरान पे भी सैंक्शन से इंडिया वहाँ से भी ऑयल ले रहा है बिल्कुल। और ईरान से जो है, अभी इवन के ईरान ने हम पाकिस्तान पे एक केस किया हुआ है कि इनका एक साइन हुआ था गैस पाइपलाइन का, उन्होंने अपने ईरान से लेकर पाकिस्तान के बॉर्डर तक वो पाइपलाइन बिछा दी थी, और पाकिस्तान ने उस पर आगे अमल दरामद नहीं किया, तो वो जितना लॉस हुआ है ईरान को, उसने पाकिस्तान पे केस किया हुआ है। वो $18 मिलियन बिलियन डॉलर है कि अगर आप नहीं देंगे तो वो मतलब ये कि ये प्रोजेक्ट पूरा नहीं करेंगे तो नेक्स्ट ईयर आपको ये फाइन देना पड़ेगा।